मोदी सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर सियासत गर्मा गई है। आपको बताते हैं कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लाना चाहती है और दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। पहले उनके बयान आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने इसको बड़ी साजिश बता दिया है। वो बोले कि एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सरकार बारिश, पानी, त्योहार के नाम पर चुनावों को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक देश एक चुनाव एक छलावा है जिसके मूल कारण में एकाधिकार की अलोकतांत्रिक मंशा काम कर रही है। ये चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि ये बिल असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी है। ममता ने आरोप लगाया कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल सत्ता को हड़पने और भारत के लोकतंत्र को कमजोर बनाने का एक तरीका है। आपको बताते हैं कि विपक्षी दलों का मानना है कि इसकी वजह से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है, राज्यों के अधिकारों में कटौती हो सकती है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर हावी हो सकती है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करना आसान हो जाएगा। इससे क्षेत्रीय दल हाशिए पर जा सकते हैं और राष्ट्रीय दलों का दबदबा कायम हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार की तानाशाही स्थापित हो सकती है। इससे आवाम को वोटिंग के लिए सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। अभी उसका केंद्र और राज्य में वोटिंग पैटर्न अलग भी होता है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं के सामने भी समस्या हो सकती है। उसे दलों और सरकार के कामकाज को परखने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ दल और नेता इसे व्यवहारिक भी नहीं मानते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव पर होने वाले सरकारी खर्चे यानी टैक्स पेयर के पैसे को कम किया जा सकेगा। दूसरा ठोस तर्क ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से में होने वाले अलग अलग चुनावों की वजह से पूरे साल आदर्श आचार संहिता लागू रहता है, जिसकी वजह से विकास का काम मुतासिर होता है। सरकार ये भी मानती है कि इससे चुनावों में काले धन के इस्तेमाल में कमी आएगी। आपको बता दें, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है।